हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं भास्कर प्रताप और आज आपको पोएट्री सेशन का दूसरा पार्ट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर जी ने, को पढ़ाने वाला हूं। इस कविता में बताया गया है कि एक गंदी बस्ती में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको व्यक्त किया गया है और अंतिम चरण में एक अपील की गई है कि इनको कैसे सही किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उम्मीद है आप लोग भी हरा नीला पीला को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair turned round their pallor. The tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with rat's eyes. The stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's garland disease, his lessons from his desk. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मतलब उन गस्टी अर्थात झोंकेदार या तूफानी धाराओं से दूर ये बच्चे, अर्थात उन तूफानी झोंकेदार धाराओं से दूर इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि जंगली घास फूस जिनमें जड़ें ना हों। द हेयर टर्न राउंड, उनके बाल जो हैं चारों तरफ बिखरे हुए हैं। देयर पैलर, उनकी पीली त्वचा के चारों ओर, अर्थात उन झोंकेदार हवाओं से दूर या धाराओं से दूर इन बच्चों के चेहरे बिना जड़ वाली घास की तरह व उनके बाल जो हैं चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और भी इसमें कोई है, कौन है? द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड, जो क्या है उसका सर झुका हुआ है। वो भी किस लिए झुका है? वेट डाउन हेड, उसका वजन के कारण उसका सर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का है जो पेपर की तरह दिख रहा है। विथ रैट्स आई, जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे की जैसी हैं। मतलब अब कोई पेपर जैसा लड़का थोड़ी हो सका कोई, मतलब वो लोग क्या है, कुपोषण का शिकार है, खाना पीना नहीं खाए हैं टाइम से या उनको मिला ही नहीं है, इसलिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए इसको यहाँ पर द पेपर सीमिंग बॉय कहा गया है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड माने होता है अविकसित, हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, हेयर माने होता है उत्तराधिकार, ऑफ ट्विस्टेड बोन, उनको द स्टंटेड अनलकी एयर्स मतलब अविकसित एक लड़का है जिसका शरीर कैसा है? अब स्टंटेड है, अविकसित है, और उसकी हड्डियां क्या है? ट्विस्टेड हैं। जैसे ट्विस्टेड माने क्या होता है? लिपटा हुआ, जैसे उसकी हड्डियां क्या हैं? जैसा लग रहा है जैसे लिपटी हुई हों। रिसाइटिंग, और वो दोहरा रहा है फादर्स गार्लैंड डिजीज। फादर्स गार्लैंड डिजीज माने होता है जो उसे पिता के द्वारा विरासत में मिली हो, अर्थात ये जन्मजात बीमारी होती है तो उसे अपने पिता के द्वारा ये बीमारी प्राप्त हुई है। और वो क्या? हिज लेसन, अपना पार्ट फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। मतलब एक लड़का है, उसका शरीर अविकसित है और उसकी हड्डियां ट्विस्टेड हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही में मुड़ी हुई हों या लिपटी हुई हों, अर्थात उसका शरीर बेडौल है, वो उसका शरीर सही तरीके से नहीं दिख रहा है। और रिसाइटिंग फादर्स गार्लैंड डिजीज, और वो दोहरा रहा है ए फादर्स गार्लैंड डिसीज, अपने पिता की द्वारा दी हुई विरासत बीमारी, अर्थात ये वंशानुगत होती है। हिज लेसन, अपने पाठ को, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। एट बैक ऑफ डिम क्लास, और बैक पीछे, ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड, और इस क्लास में पीछे एक डिम हल्की हल्की लाइट में वन अननोटेड, कोई है जिसे अननोट किया गया है, अर्थात उसी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। स्वीट एंड यंग, और वो कैसा है? स्वीट है और यंग है, छोटा है, अर्थात छोटा है और प्यारा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें कहाँ हैं? इन ए ड्रीम, लिव इन ड्रीम, अर्थात वह स्वप्न देख रहा है। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के खेल का। इन ट्री रूम, उन
पेड़ों के अर्थात वृक्षों के रूमों में, वृक्ष कमरों में। अब यहाँ पर ट्री रूम का मतलब क्या है, उसके पेड़ के पास कोई कमरा थोड़ी होगा, उसकी शाखाएं हैं, वो उन्हीं पे गिलहरी घूमती रहती है, वही यहाँ पर बताया गया है। अदर देन हिज, इसके अलावा, अर्थात वो लड़का एक गिलहरियों का सपना देख रहा है इन वृक्षों पर, और जो उसका ध्यान नहीं खींच पा रही। अदर देन दिस, इसके अलावा। तो इस तरह से ये स्टैंजा समाप्त होता है और बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अब यहाँ पर उस कमरे की जो है स्थिति बताई जा रही है कि जिसमें वो लड़के बैठे हैं। ऑन श्योर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डाउन civilized dome riding all cities, ballad flowery tyrolly valley open-handed map, awarding the word its word, and yet for these children's these windows not this map their word। तो ऑन श्योर वॉल क्रीम्स, श्योर क्रीम वॉल्स माने क्या होता है, श्योर माने खट्टा, क्रीम वॉल्स। अब यहाँ पर जो दीवारें होंगी वो खट्टी हैं और क्रीम की तरह दीवारें हैं, अर्थात अब कोई दीवार खट्टी थोड़ी होगी, इसका मतलब ये गंदी दीवारें हैं। ये जो दीवार हैं यहाँ की वो गंदी दीवारें हैं, और उन दीवारों पर क्या है, डोनेशंस, दान में दी हुई चीज़ें हैं। शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर का सर, अर्थात कोई फोटो है उसमें शेक्सपियर का फोटो है। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस जिसमें बादल नहीं है, एट डाउन भोर, एक भोर दिखाया गया है जिसमें बादल रहित हैं। सिविलाइज्ड डोम राइजिंग ऑल सिटीज, और गुम्बद दिखाया गया है जो पूरे शहर को क्या करता है, सिविलाइज्ड करता है, सभ्यता दिखा रहा है। बैलीड, और उसमें क्या है, बैली है। फ्लावरली, फ्लावरी माने होता है फ्लावरली, अर्थात फूल है इसमें, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि इनमें फूल हैं, फूलों का गुच्छा जैसे। और यहाँ पर बात की गई है, कहाँ गया, हाँ, टायरोलीज वैली, और यहाँ पर टायरोलीज घाटी दिखाई गई है। ओपन हैंडेड मैप, अर्थात ओपन हैंडेड मैप, एक मैप दिखाया गया जो क्या है, ओपन हैंडेड, अर्थात हस्तमुक्त है। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, अवॉर्डिंग जो उनको बता रहा है, द वर्ड्स इट्स वर्ड जो उनको इस चीज का आभास कराता है, इस वर्ड के बारे में। ये है नहीं इट्स वर्ड, ये उनका खुद का वर्ड है, अर्थात ये सारी चीजें जो उनको वर्ड के बारे में बताई जा रही हैं वो सब क्या दिखा रहा है, वो इनको इट्स वर्ड दिखा रहा है, अर्थात ये रूम, ये क्लास सब उनको बता रहा है कि यही तुम्हारा रूम है। एंड येट, और अब फॉर दीज, अब ये इनके लिए है। चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट ओपन दिस मैप देयर वर्ड, और चिल्ड्रेन दीज विंडोज, ये खिड़कियां नहीं है, नॉट दिस मैप, और ये मैप नहीं है, देयर वर्ड, उनका संसार नहीं है, अर्थात उन चिल्ड्रेन के लिए ये खिड़कियां और ये मैप, नक्शा उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फोक, जहां उनका संपूर्ण भविष्य क्या किया गया, पेंटेड विथ ए फोक, कोहरे से पेंट हुआ हो, अर्थात कोहरे से ढका हुआ हो। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, और एक नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली है, वो भी क्या है वो सील्ड है, सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, और वो एक दूसरे बादल की तरह क्या है, सील्ड कर दी गई है। फॉर फॉर फ्रॉम रिवर्स कैपेज एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और फॉर फ्रॉम रिवर्स, और उन नदियों से दूर, कैप्स, कैप्स माने होता है अंतरद्वीप, उन अंतरद्वीप से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और उन सितारों के समूहों से दूर। वो स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्स माने तारा, ऑफ द वर्ड्स उनके समूह, अर्थात शब्दों के तारों से वे बहुत दूर हैं। इस तरह ये तीसरा स्टैंजा भी खत्म होता है, और अब बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर।
Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. श्योरली पक्का शेक्सपियर इज विकेट, जो शेक्सपियर होगा वो कंजूस होगा, ऐसा नहीं है। लिख शेक्सपियर इज विकेट मतलब शेक्सपियर कंजूस होगा, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि जो शेक्सपियर का चित्र है वो इनके लिए कैसा लग रहा है, वो अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है। और ये जो मैप है, ये मैप क्या है, द मैप बैड एग्जाम्पल, ये जो मैप है इनके लिए एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स जहाजों के साथ, एंड सन और सूर्य के साथ, एंड लव टेम्पटिंग, और इनका लव जो है वो क्या करता है, टेम्पटिंग, इनको प्रेरित कर रहा है, देम उन्हें टू स्टील, कि इनको चुरा ले। अब भैया एक बात बताओ, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप किसी भी चीज़ में मान लीजिए आप पढ़ने गए, ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, अब आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, वहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे? अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होंगी तो आप यही करेंगे, आप उनको क्या करें कि सीधा चुरा लीजिए बस। तो यही यहाँ पे बताया गया है, विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जहाज़ों और सूर्य के साथ इनका प्रेम जो है इन्हें प्रेरित करता है कि इनको चुरा ले। फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स, और इनका जीवन क्या होता है, स्लेली टर्न मुड़ जाता है इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, इन क्रैम्प्ड होल्स में, अर्थात ये जहाँ पर रहते हैं उनका घर जो है वो वो होल वाला है। होल का मतलब समझते हैं, ये लड़के वहाँ से हैं जहाँ पर ये खोलियों में रहते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो भी क्या है उस धुंध से कभी ना मिटने वाली रात्रि की ओर है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन पीप्ड थ्रो बाय बोन्स एंड स्पेक्ट्रल्स ऑफ स्टील। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मन होता है धातुमल, हीप माने ढेर, और उस कचरे के ढेर के समान ये बच्चे, वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्ट्रल्स ऑफ स्टील, और वेयर्स करते हैं, स्किन धारण करते हैं, पीप थ्रू, और क्या धारण करते हैं कि उनकी जो स्किन है अर्थात जो त्वचा है वो हड्डियों से झांक रही होती है। और उनके जो चश्मे हैं वो चश्मे भी उनके जो चश्मे का स्टील है वो भी क्या है, वो मेंडेड है अर्थात रिपेयर्ड ग्लास है। और कैसा दिखता है, लाइक बॉटल बिट्स, जैसे बोतल के टुकड़े ऑन स्टोन्स, पत्थर पर दिखते हों, अर्थात बोतल, कांच के बोतल के टुकड़ों के जैसे टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फ्लॉगी स्लम, और उनका पूरा समय और स्थान फ्लॉगी स्लम है, उस धुंध भरी बस्ती में है। सो बोल्ट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इस प्रकार उनका सारा जीवन यहाँ की बस्ती में नष्ट हो रहा है। बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। अनलेस, जब तक, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, विजिटर माने होता है आगंतुक, जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और आगंतुक, दिस मैप बिकम देयर विंडो दिस, अर्थात ये जो उनका संसार है, अर्थात वे जहाँ पर हैं उन जो मैप उनको दिखाया जा रहा है ये ही मैप उनका संसारिक मैप ना हो जाए। और देखिए नीचे की लाइन में क्या कहा गया है, दैट शट अपॉन, जो उनकी लाइफ को क्या करते, बंद करता है, रोकता है, देयर लाइफ, उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्ब्स, कैटाकॉम्ब्स माने होता है तहखाना, या फिर हम कह सकते हैं कैटाकॉम्ब्स को कह सकते हैं कब्रों का तहखाना। कैटकॉम्ब्स माने होता है कैटकॉम्ब्स माने होगा कब्रों का कब्रों का अर्थात ये होता है कि जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको लोग दफना देते हैं और वो हमेशा के लिए उसको उसी में बंद कर देते हैं। तो वही शब्द यहाँ पर यूज किया गया है कैटाकॉम्ब्स का।
अर्थात कि वो उनकी लाइफ को बंद कर देते हैं, बंद कर दे रहे हैं। कैसे? कैटाकॉम्स की तरफ, तहखानों की तरफ, तहखानों की तरह से। अब आगे की लाइन में देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है, ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक, अरे तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और कब तक तोड़ दो? टिल दे ब्रेक द टाउन, अर्थात उस पूरे कस्बे को तोड़ दो। एंड सो, और दिखाओ, द चिल्ड्रेन, उन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों को, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनको अपना संसार बनाने दो। रन अज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड्स, अज्योर माने होता है गोल्ड, आसमानी, और उनको उस आसमानी कलर के नीचे, और उन सभी बच्चों को आसमानी कलर की तरह से जो रेत है वहाँ पर, उस पर दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग, और उनकी जवानों को क्या कर दो? लेट टंग्स रन नेक्ड, और उनकी जवानों को दौड़ने दो। वो भी कैसा दौड़ने दो? नेक्ड, नंगा दौड़ने दो। इनटू बुक्स, किताबों में, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन। रन नेक्ड, और उनको नंगा, उनके जवानों को नंगा दौड़ने दो, अर्थात उनको फ्रीडम दे दो। इनटू बुक्स, किताबों में, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, उन सफ़ेद और हरे, लीव्स बने क्या होता है? लीव्स बने होता है पत्ते, उन पत्तों में, ओपन हिस्ट्री, खुले इतिहास में, और उनको क्या करने दो? उनको उनकी हिस्ट्री लिखने दो, बनाने दो। देयर्स, और उनको हुज लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज है वो क्या है? इज द सन, सूर्य है। अर्थात उनको खुला छोड़ दो और उनको अपनी हिस्ट्री खुद लिखने दो, जिनकी भाषा क्या है? सन है, अर्थात सूर्य है। इस प्रकार से यह आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में हम लड़का लोगों को खास करके बोलते हैं कि, और लड़की लोगों को भी बोलते हैं कि ये सब हरा पीला गुलाबी के चक्कर में ना पड़ो, और अभी आपके पास टाइम है, आप अपना करियर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,